भगवान यहाँ आवे और भागवत का अध्ययन करें। व्यास जी के कई शिष्य जब वन में समीर लेने जाते तो उस वन के अंदर बहुत सारे हिंसक पशु थे, और हिंसक पशु जब उनको डराने के लिए खाने के लिए आवे तो व्यास जी ने उनको कुछ भागवत के श्लोक सुना दिए, और भागवत के श्लोक रट लिए शिष्यों ने और कहा जब भी कोई हिंसक पशु आवे ये भागवत के श्लोकों का गान करना। और होता भी ऐसे, जैसे ही वन में जाते और भागवत इन भक्तों को देख के जब सामने से हिंसक पशु आते और ये लोग भागवत का श्लोक गाने लगते, और जैसे ही भागवत के श्लोकों का गान करते वो हिंसक पशु की भी समाधि लग जाती, नेत्र बंद हो जाते, आंखों में से प्रेमाश्रु आने लगते। व्यास ने विचार किया कि भागवत के जो श्लोक हिंसक पशुओं की वृत्ति को बदल देते हैं तो वो श्लोक क्या मेरे पुत्र सुखदेव जी की वृत्ति को नहीं बदलेंगे? शिष्यों से कहा ऐसे करो, जब मेरा पुत्र सुखदेव कल समाधि में बैठे उससे पहले जाके वहां छूट जाना, और जैसे ही समाधि लगाए उससे पहले भागवत के श्लोकों का गान करना। जो श्लोक हिंसक पशुओं की वृत्ति को बदल सकते हैं तो जरूर सुखदेव की वृत्ति को भी जरूर बदलेंगे। और सारे शिष्य निश्चित करके आ गए कि क्या समय पे सुखदेव जी आते हैं, और सुखदेव जी के आने से पूर्व सारे शिष्य गए वहां की झाड़ियों में छुप गए, और जैसे ही भोर हुई सूरज की पहली किरण हुई और सामने झाड़ियों को दोनों हाथों से हटाते सुखदेव जी महाराज पधारे। ऐसा अद्भुत स्वरूप, श्याम वर्ण है, 16 वर्ष है, कमल समान बड़े बड़े नेत्र, लंबे लंबे केश, लंबे लंबे शिवगाएं, चलते चलते आए। सब लोग आपके स्वरूप को देख के धन्य हो गए, आके नदी में स्नान किया, और जैसे ही उसके नीचे परमात्मा लगा के समाधि लगाने जाए शिष्यों ने कहा जल्दी गाना प्रारंभ करो। जो समाधि लग गई तो कुछ सुनाई नहीं देगा उनको, और जैसे ही समाधि लगा के नेत्र बंद करे व्यास जी के शिष्यों ने भागवत के श्लोक गाना प्रारंभ किया और कह रहे कानों में कुंडल है, कलिकाल में पुष्प है, पीला रंग का पीताम्बर जिसने धारण किया है, ये किसका वर्णन है? क्या ये हमारे श्याम सुंदर का वर्णन है? और जो श्याम सुंदर का वर्णन है तो जिसके बिना श्याम अधूरे, ऐसी बहनों का वर्णन क्यों नहीं आया? अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, सोचने लगे और शिष्यों को लगा अब सुखदेव जी का मन टूट चुका है, समाधि भंग हो गई है, उनका मन इस स्वरूप में खींच लिया है, अब श्लोक पूरा मत करना, अधूरा ही श्लोक गाओ। और बार बार शिष्य वही श्लोक गाने लगे। ऐसे वेणु का वर्णन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी वेणु तो ठाकुर जी की पहचान है। हमारे भक्ति लोग कहते हैं हमारी मुरली वालों नाम, चाहे प्रभु आपके मस्तक में मोर चंद्रिका नहीं चलेगा,
चक्र या शंख नहीं चलेगा, पर मुरली बिना वाले काम हमको नहीं चलेंगे। तो देखो भाई प्रभु भी मुरली को कितना प्रेम करते हैं। गोपिया भी कहती है ना कि मुरली को कितना सम्मान प्रभु देते हैं कि जिन ठाकुर जी ने अपनी वाम कनिष्ठिका के ऊपर इतने बड़े पूरे गोवर्धन को उठा लिया और जरा भी लगे नहीं, जरा भी विचलित नहीं हुए। जो श्याम सुंदर पूरे इतने बड़े गिराज बाबा को वाम कनिष्ठिका पे उठा लेने और फिर भी जरा दलित न हो, और वही ठाकुर जी जब दोनों हाथों से वेणु को उठाए तो भी 3 जगह से टेढ़े हो जाए। पूरे गिराज बाबा को उठा लिया फिर भी विचलित न हुए, लेकिन 2 हाथों से ठाकुर जी वेणु को उठा रहे हैं फिर भी दलित त्रिभंगी हो जा रहे हैं, ना सम्मान वेणु को देते हैं। और इसी तो कहते हैं ना, किसी अंग्रेज को बुलाया गया और एक कमरे के अंदर दुनिया भर के जितने भी देवी देवता हैं सभी के चित्र लगाए गए और कहा गया बताओ तू इसमें से किसी को जानता नहीं तो बता तेरा मन किसमें खींचता। वो अंग्रेज भी चलता चलता गया और ठाकुर जी के स्वरूप के आगे खड़ा हो गया, कहा मेरा मन तो ये खींच रहा है। तो पूछा गया तू तो किसी को जानता नहीं है तो इतने सारे स्वरूपों में से तेरा मन इसी में क्यों खींचा। तो सब जगह मैंने देखा कि दुनिया भर के जितने भी देवी देवता है हर एक के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, हर एक क्रोध में है, लेकिन ये एक देव मुझे ऐसा दिखा जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, जिसके हाथ में बांसुरी है, जो नाच रहा है, जो गा रहा है। और मेरा मन तो इसी ने आपको कर दिया, इसलिए कह दिया हमको श्याम चाहिए पर ऐसे श्याम चाहिए जो मुक्ति हो जाए। हमारे भाई मुरली वालों श्याम, इसलिए जब पता चला ये वर्णन तो स्वयं प्रभु का हो रहा है। शिवदेव जी ने कहा ये तो साकार प्रभु है, यदि इनकी सेवा में करूं तो सेवा करने के लिए तो बहुत सारी सामग्रियां चाहिए, बहुत पदार्थ चाहिए। मैं तो व्यक्त हूं तो प्रभु को पसंद करने के लिए कुछ दे नहीं सकता, तो क्या प्रभु मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। तो पहला श्लोक ऋषियों ने गाया और प्रभु के स्वरूप का परिचय दिया और दूसरा श्लोक बोल के प्रभु के स्वभाव का परिचय दिया। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का परिचय दिया, दूसरे श्लोक में प्रभु के स्वभाव का परिचय देते हुए कहा भगवान कैसे हैं। अहोपकीयम सरकालकूटम, जिनके पास पूतना आई, और पूतना यानी राक्षसी, प्रभु की सेवा करने प्रभु के पास नहीं आई, प्रभु कोई सामग्री हरवाने प्रभु के पास नहीं आई, तो प्रभु के पास आई है प्रभु को विष पिला के प्रभु को मारने के लिए। लेकिन देखो हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, जो राक्षसी प्रभु के पास आई है पर प्रभु ने ये नहीं देखा कि ये राक्षसी आई है, प्रभु ने यही देखा चाहे कोई भी है आई है तो मेरी गोपी का रूप लेके आई। और जब अपने आंचल में लगाया हुआ विष प्रभु को पिलाने लगी, प्रभु ने ये नहीं देखा मुझे विष पिला रही है, प्रभु ने यही देखा कि ये भी वही कार्य कर रही है जो कार्य मेरी यशोदा मैया करती है। और ऐसी दुष्टा राक्षसी को भी जिसने मार के माता की गति ली। और जहाँ प्रभु के स्वभाव का परिचय मिला कि प्रभु को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, ये तो मात्र भक्त का प्रेम देखते हैं। और शिवदेव जी ने कहा ये श्लोक किसकी रचना है, जो हमारे गुरु व्यास जी की रचना है। पता चला तो मेरे ही पिता की रचना है। और बच्चों के पास शिवदेव जी पिता के आश्रम में आए और व्यास जी के पास उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। इससे ये उत्तर का प्रश्न का उत्तर भी मिला कि भागवत का अध्ययन शिवदेव जी ने कैसे किया। और प्रश्न पूछा गया कृपा करके बताओ, परीक्षित तो ऐसे प्रभु के भक्त हुए कि जिनको माता के गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए, तो फिर उनको ब्राह्मण का श्राप कैसे मिला। उसके उत्तर में वर्णन करने के लिए सबसे पहले हमको महाभारत काल में ले जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, चारों ओर लाशों के ढेर पड़े हैं, कहीं किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, कहीं किसी का पैर कटा हुआ पड़ा है, आकाश में चील गिद्ध कौवे मंडरा रहे हैं। किसी मरे हुए वृद्ध के सामने बैठ के किसी छोटे छोटे बालक रो रहे हैं जिसने अपने पिता का छत्र घुमाया है। किसी वृद्ध के पास बैठ के उसकी स्त्री अपनी चूड़ियां तोड़ रही है जिसने अपना सुहाग खोया है। और किसी वृद्ध के पास बैठ के उसके माता पिता रो रहे हैं जिसने अपना इकलौता संतान गंवाया है। और जब ऐसी युद्ध की विनाशकता देखी, एक तरफ तो लगा भीष्म जी
बाण सैया पे लेके हुए हैं। एक तरफ भीम की गदा से घायल होकर दुर्योधन बड़े बड़े मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और वहीं अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों ने जो ये युद्ध जीता है, ये नीति से नहीं जीता पर छल से जीता है। तो जिन पांडवों ने ये युद्ध छल से जीता है, उन पांडवों को भी छल से मारना चाहिए। बोले कैसे? और आज रात्रि को जब पांडव अपने शिविर में सो रहे होंगे, उस समय रात्रि के समय में जाऊंगा और तलवार के एक एक झटके से 5 पांडवों को मार दूंगा। विचार करके रात्रि के समय अश्वत्थामा पूरी तलवार लेके जहाँ पांडवों के शिविर की तरफ आगे बढ़ने लगा, वहीं भगवान आए। पांडव से कहने लगे जल्दी जल्दी मेरे संग चलो। बोले कहा? बोले ये मत पूछो, जहाँ मैं ले जाऊं साथ चलो। पांडवों ने कुछ पूछा नहीं, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन पांडवों के जो 5 बालक थे वो वहीं सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अरे जागो चलो मेरे संग। कहने लगे नहीं, हमको तो नींद आ रही है, हम नहीं आ सकते। और कहते हैं भगवान जिसको जगाना चाहे और जो न चाहे उसको कोई मृत्यु के अलावा और कोई नहीं जगा सकता। और जहाँ भगवान चले गए और रात्रि के समय में अश्वत्थामा पूरी तलवार लेके आया और जो 5 बालक सो रहे थे, समझा ये 5 पांडव सो रहे हैं और एक एक तलवार के झटकों से उन्होंने 5 पांडवों के बालकों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। पूरे कक्ष के अंदर रक्त की धारा बहने लगी और 5 के मस्तक उठाए, एक बोरे में भरे और बोरा रक्त से सना हुआ कंधे पे डाला और भागता भागता लेके दुर्योधन के पास आया। अरे दुर्योधन, आज मैं ऐसा काम करके आया हूं तो सुनेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। बोले क्या किया तुमने? बोले क्या बताऊं, मैंने 5 पांडवों के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे भीम का मस्तक दिखा जिसके कारण मेरी दशा हुई है। और जहाँ अश्वत्थामा ने उस थैले के अंदर हाथ डाला और जैसे ही हाथ निकाला, दुर्योधन जैसे क्रूर की आंखों से भी आंसू आ गए। अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? मेरी शत्रुता तो 5 पांडवों से थी, उनके 5 निर्दोष बालकों से नहीं। अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमारे पूरे वंश को ही निर्मूल कर दिया। और कहते हैं उसी समय दुर्योधन को इतना दुख हुआ कि उसके प्राण भी चले गए, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान था कि जीवन में जिस समय हर्ष और शोक एक संग उसे होगा, उसी समय उसके प्राण चले जाएंगे। पहले सुना कि 5 पांडवों को मार के आया है, हर्ष हुआ, लेकिन जब देखा ये 5 पांडव नहीं, उनके निर्दोष बालक हैं, ये देख के बड़ा शोक हुआ। उसी समय उसके प्राण चले गए। और यहाँ सुबह हुई और द्रौपदी अपने 5 बालकों को जगाने के लिए कक्ष में आई। जिन बालकों के मासूम से मुख देख के द्रौपदी की सुबह होगी, जिसको देख के जीवन जीना प्रारंभ करती, और उन्हीं बालकों को जगाने के लिए जहाँ द्रौपदी कक्ष में गई, क्या देखा कि जिन बालकों के मुख देखे बिना वो जीवन जी नहीं सकती थी, उन्हीं 5 बालकों के धड़ तो रक्त से सने हुए पड़े हैं, लेकिन उनके माथों को काट के उड़े गया है। और जब ये दशा द्रौपदी ने देखी, सहन न कर पाई, बुलाने लगी, देखो मेरे बालकों को किसने मार दिया, देखो क्या हो गया। तो लोग पांडव भागते भागते आए और अंदर का दृश्य देख के बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय भी पिघल गए, फूट फूट के रोने लगे कि मासूमों को कौन मार गया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का कि 5 बालकों को मार के उसके मस्तक को कोई काट के ले गया। समझते देने लगी कार्य अश्वत्थामा का है। और अर्जुन गए प्रतिज्ञा लेके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निवृत्त किया और जैसे पशु को बांध के लाया जाए, उसी प्रकार अश्वत्थामा को बांध के अर्जुन लेके द्रौपदी के कक्ष के बाहर आए। द्रौपदी बैठी बैठी अपने बालकों को याद कर रही थी, रो रही थी। श्री महाप्रभु जी कहते हैं द्रौपदी तो वैष्णव है, तो क्यों रो रही है? वैष्णव को शोक नहीं होता, फिर भी क्यों रो रही है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि द्रौपदी ने सोचा कि तो 5 जो मर गए वो क्षत्रिय के बालक थे, और क्षत्रिय के बालक यदि युद्ध लड़ते लड़ते मर जाए तो उनको उच्च गति प्राप्त होती है, सदगति होती है, लेकिन उनको सोते हुए माना गया है, अज्ञात अवस्था में माना गया है, तो उनको गति कैसे मिलेगी? ऐसे तो उनके कर्मों से गति नहीं मिल सकती। लेकिन यदि मेरी आंखों में आंसू मेरे प्रभु देखेंगे, मेरे प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर भक्तों के आंख के आंसू सहन नहीं कर सकते। और प्रभु के हृदय में भी जरूर करुणा आएगी, और प्रभु के हृदय में करुणा जागेगी, इन 5 बालकों का उद्धार हो जाएगा। और जहाँ अश्वत्थामा को बांध के अर्जुन लेके आए, तो कहा देखो द्रौपदी, यही तुम्हारे 5 बालकों का हत्यारा, दंड दो उसे। और जहाँ अपने 5 बालकों को जिसने मार दिया है,
वो अश्वत्थामा सामने खड़ा है और द्रौपदी भागती भागती गई और जाके सबसे पहले अश्वत्थामा को दंडवत किए और कहा कि क्या करके आया हुआ, छोड़ दो इसे अभी के अभी। अर्जुन ने कहा ये तुम्हारे 5 बालकों का हत्यारा है। नहीं, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, और मैं अपनी आंखों के सामने किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं दे सकती, इसी समय से छोड़ दिया जाए। अर्जुन कहने लगे ये बालकों को मारने वाला आताई होता है और आताई को मारने में कोई अधर्म नहीं, इसे मार दिया जाए। द्रौपदी कहे मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ पर मेरे नेत्रों के सामने किसी ब्राह्मण का अनादर सहन नहीं कर सकती, इसे अभी कभी मुक्त कर दिया जाए। चर्चा का विषय हो गया, भगवान आए, भगवान कहने लगे क्या संशय है। द्रौपदी कहती है प्रभु इसको मुक्त कर दो। अर्जुन कहते हैं इसे मार दिया जाए। प्रभु बताओ आप क्या करना चाहिए। प्रभु कहते हैं देखो आताई को मारने में कोई अधर्म नहीं है, लेकिन एक तरफ ब्राह्मण अवध है तो मारना नहीं चाहिए, और वो भी गुरु के कुल का है, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, और वो भी अपने आंगन में खड़ा हो कदापि नहीं मारना चाहिए। तो लोग कहते हैं प्रभु आप